जय श्री कृष्णा। आई होप सब कुशल मंगल है। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप में से कितनों ने मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है। क्या आप नहीं चाहते कि उनका भला हो? कहते हैं कि अगर आप श्री भगवद गीता का ज्ञान अगर किसी को कराएं तो इससे बड़े पुण्य की कोई बात हो ही नहीं सकती। तो अभी इसी वक्त आप जिसका भी मंगल चाहते हैं उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए, लेट्स टेक दिस जर्नी फॉरवर्ड। अब हम हस्तिनापुर चलते हैं। धृतराष्ट्र जो हैं वो दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी ज़िंदगी कॉम्प्लिकेटेड है, गंधारी से उनका रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। शकुनी जो हैं वो अपने जवाई साहब को महाराज महाराज कह के पुकार रहे हैं। धृतराष्ट्र बहुत इरिटेटेड है, बोलते हैं यार तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मैं कोई महाराज नहीं हूँ, मैं बन भी नहीं सकता। पांडु महाराज है। 24 घंटे जले पे नमक छिड़कना कोई अच्छी चीज़ होती है? शकुनी कहते नहीं, आप तो सूर्य के समान हैं। अभी क्लाउड्स आ गए हैं तो आपकी रोशनी थोड़ी धूमिल हो गई है, आप थोड़ा छुप गए हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका प्रताप कोई कम हो गया या आपका तेज कोई कम हो गया है। बहुत जल्दी ये बादल हटेंगे, वक्त बदलेगा और आप महाराज की गद्दी पर स्थापित होंगे। क्यों परेशान हो रहे हैं? महाराज तो आप हैं ही ना। धृतराष्ट्र अपसेट हैं। वो कहते हैं कि मतलब क्या है ये? शकुनी उनको कहते हैं आप क्यों नहीं समझते कि गंधारी जो है उसको एक आशीर्वाद प्राप्त है, 100 पुत्रों का आशीर्वाद महादेव की कृपा से। आप उनसे क्यों नहीं प्रेम करते हैं? क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट करते हैं? वही आपकी सक्सेस की कुंजी है। मतलब शी इज द पाथ टू योर सक्सेस। अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी, तो आपके 200 हाथ हो जाएंगे, आप कितने पावरफुल हो जाएंगे। और तब जब आपके बेटे हो जाएंगे तो आपको महाराज की गद्दी पर बैठने से कोई रोक नहीं सकता। धृतराष्ट्र को ये बात थोड़ी बहुत समझ में आने लगी थी। पर आप सोचिए कि मुझे इसमें एक बहुत बड़ी सीख मिल रही है, और ये कि धृतराष्ट्र जो थे वो कभी भी गंधारी को ना एक्सेप्ट कर सके ना प्यार कर सके। उनकी सारी डिसअपॉइंटमेंट क्या थी? बस एक चीज़ कि मैं चाहता था कि मेरी जो वाइफ है वो मेरी आंखें बने, और गंधारी ने तो अपनी आंखों पर ही पट्टी बांध ली है। रिश्ते में उम्मीदें करना गलत नहीं है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस जब एक्सेस हो जाएं तो आपको दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। शुरू में, और मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, जब मैं नई नई शादी करके आई तो मैं अपने हस्बैंड से बहुत नाखुश होती थी, और आई एम श्योर वो भी होते ही होंगी। मेरे ससुर साहब बहुत अच्छे हैं, और मैं जाके उनके पास रोती थी और उनको कहती थी कि ललित ये नहीं करते, ललित वो नहीं करते, और मैं कभी नहीं भूलती उन्होंने जो मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि बेटा देखो मेरे बेटे में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। बोलते हैं चल आज गिनती करते हैं कि उसमें क्या क्या अच्छा है। तब मैंने रियलाइज़ किया कि जो मेरी दृष्टि थी उसी में दोष था। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, जैसे कोई औरत परफेक्ट नहीं होती है। ये तो आपके ऊपर है कि आप उस आदमी या उस आपकी जो वाइफ है या आपके जो हस्बैंड हैं उनकी अच्छाइयों पे कॉन्सेंट्रेट करें या उस बात पे फोकस करें कि उनमें क्या कमी है। जिस दिन से मैंने अपनी दृष्टि बदली तब से मुझे अपने हस्बैंड में इतना कुछ अच्छा दिखा कि मैं आज तक ग्रेटफुल हूँ। रिश्तों में हमारी प्रॉब्लम है, जैसे धृतराष्ट्र की प्रॉब्लम है, जो नहीं मिलता बस सारा फोकस हमारा उसी के ऊपर जाता है। क्या आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि गंधारी में कुछ भी अच्छा नहीं था उसकी आँखों के सिवाय? क्या उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे प्यार किया जा सकता था? पर धृतराष्ट्र की दृष्टि में ही दोष था। उनको केवल और केवल इस बात का गम था कि गंधारी जो थी उनकी आंखें नहीं बन पाई, लेकिन इतना कुछ गंधारी के पास था उनको देने के लिए। उनका प्यार, उनका समर्पण, कंपेनियनशिप, सब कुछ, जिसकी धृतराष्ट्र ने कभी वैल्यू नहीं करी। एंड दैट इज़ वे ऑल ऑफ अस गो रॉन्ग। वी कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट वी डोंट हैव, नेवर ऑन आवर ब्लेसिंग्स। और एक बार और हमें सोचना चाहिए कि अगर आप परफेक्शन की उम्मीद करते हैं अपने पार्टनर से तो क्या आप खुद परफेक्ट हैं? क्या धृतराष्ट्र परफेक्ट थे? उन जैसा कॉम्प्लिकेटेड इंसान तो कोई था ही नहीं उस वक़्त। मतलब मैं तो सोचती हूँ कि गंधारी ने क्या गलत किया था कि उसको धृतराष्ट्र जैसा पति मिला। पर फिर भी गंधारी की जो दृष्टि थी वो इतनी खूबसूरत थी कि धृतराष्ट्र जैसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर के साथ भी वो प्यार कर सकी, उसके प्रति अपने आप को आजीवन समर्पित कर सकी, उसके लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर सकी कि जस्ट टू बी वन विद हिम उन्होंने अपनी आंखों पर ही पट्टी बांध ली। तो अब आप मुझे बताइए कि धृतराष्ट्र की दृष्टि में दोष था या गंधारी में? और जब हम सोचते हैं कि इज़ माई पार्टनर गुड इनफ फॉर मी, तो ज़रा ये भी सोच लेना, आर यू गुड इनफ फॉर योर पार्टनर? मैं सोचती हूँ कि मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे में बहुत सारी कमियाँ हैं, तो मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरा हस्बैंड परफेक्ट होगा? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव वॉट यू हैव
एंड इग्नोर व्हाट यू डोंट हैव, क्योंकि ना सर्वगुण संपन्न आप हैं, ना सर्वगुण संपन्न आपका पार्टनर है. यू जस्ट हैव टू फिगर आउट वेज एंड मीन्स टू बी टुगेदर एंड फाइंड दैट प्लेस, दैट स्पेस जहाँ पे आप एक दूसरे से रिलेट कर सकें. ट्रस्ट मी, जब आप 50 साल की हो जाते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि उसके होने में ही गज़ब है, उसके होने में ही आपकी ज़िंदगी परिपूर्ण है. बच्चे अपनी ज़िंदगियों में बिजी हो जाते हैं, बड़े आपका बहुत समय तक साथ नहीं दे पाते हैं. तो द वेरी फैक्ट कि आपके बाजू में कोई है, सो प्लीज़ वैल्यू योर पार्टनर्स. वो गलती मत करिए जो धृतराष्ट्र ने करी, गंधारी को दुत्कार कर. जो भगवान ने आपको दिया है उसमें बहुत सारी खूबसूरती है. अपनी दृष्टि को बदलिए और आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत खूबसूरत होगी. चलिए अब हम इस कहानी को आगे लेके चलते हैं. धृतराष्ट्र जो थे, मन तो उनका खराब था. वो एक बार चले गए जब सब के सब कोई बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे. पांडु थे, सत्यवती थी, भीष्म थे, और जाके उनको बोलते हैं मुझे एक बात बताओ, धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हो आप. जब यज्ञ होता है उसमें एक विवाहित को ही बैठना होता है. तो जब कॉरोनेशन की जो सेरेमनी जब होती है वो तो उसमें एक यज्ञ किया जाता है जिसमें एक राजा को राजगद्दी पर बिठाया जाता है. तो जब वो यज्ञ किया गया तो उसमें पांडु अकेले बैठे, तो ये तो धर्म के खिलाफ था. उस वक़्त उनका विवाहित होना ज़रूरी था. तो फिर आपने पांडु को बिना विवाह किए हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर कैसे बिठा दिया? धृतराष्ट्र का कहना बिल्कुल सही था. सत्यवती सच में परेशान हो गई. उन्होंने कहा बिल्कुल, धृतराष्ट्र ने तो धर्म पर ही सवाल उठा दिया है. और भीष्म भी उलझन में पड़ गए. सत्यवती ने कहा कि अब तो हमें कैसे भी कर सबसे पहले पांडु की शादी करानी है. और वो लगे खोजने कि एक ऐसी कन्या हमें कहाँ मिलेगी जो बहुत ही गुणवान होगी, जिसमें इतनी स्ट्रेंथ होगी कि पांडु का साथ दे सके, जिसमें इतना गुण होगा, इतना प्रताप होगा, इतना तेज होगा कि वो हस्तिनापुर जैसे महान राज्य की महारानी बन सके. ऐसी कन्या हमें कहाँ मिलेगी? और फिर जब वो खोजने लगे तो राजा कुंती भोज की बेटी कुंती पर उनकी नज़र पड़ी. और कैसे, अगली बार मैं आपको बताऊंगी. कुंती का स्वयंवर हुआ और पांडु गए कुंती को जीत के वापस ले आए. आज के लिए इतना ही. आपको फिर से विनती कर रही हूँ, ये वीडियो ज़रूर किसी के साथ शेयर करिए जिसकी ज़िंदगी में क्लैरिटी नहीं है, जिनसे आप प्यार करते हैं. आज के लिए इतना ही. जय श्री कृष्ण.